आज की कहानी सास के सलीके। श्वेता अभी सोफे पर बैठे किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी कविता ने उसे पुकारा। कविता, भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूँ? श्वेता, हाँ बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में कविता चाय बनाकर श्वेता के पास आकर बैठ जाती है। कविता, भाभी जी क्या सोच रही हैं? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। श्वेता, कविता, कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसके बाद समझ आती है। माँ जी को गए अभी 2 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। कविता, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। श्वेता, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज न कोई डांटने वाला है न कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर कितना सूनापन है यह तू नहीं समझेगी। श्वेता ने अपनी सास के अंतिम समय में उनके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा। श्वेता, तुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी ये सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी टोकने के लिए। घर को संभाल कर चलाना। श्वेता ने आगे कहा। श्वेता, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से छत हट गई है और मैं अब यह सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। यह कहकर श्वेता रोने लगी। कविता, भाभी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है। हिम्मत से काम लो। श्वेता, सुन तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। श्वेता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुँचकर वह लॉकर खोलने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छू कर देखती है जो उसे उसके पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। श्वेता उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है, जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी। आज वह हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल ही की बात है। श्वेता ने अपने पति सचिन से कहा था, श्वेता सुनो, आप माँ जी से बात करो। उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। सचिन, श्वेता तुम्हें पता है माँ जी नहीं मानेंगी। वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है।
तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। श्वेता के सामने लॉकर में वही पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देखकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे उनके शब्द, बेटी अब ये सब तुझे ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। उसने एक बार सभी जेवरों पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को सचिन जी घर आए तो श्वेता ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सचिन जी ने कहा, सचिन सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई है? नहीं, वह अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें ज़िंदगी जीने के सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके न रहने पर वही सलीके सीखने के लिए ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगले दिन से श्वेता के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़प्पन उसके अंदर दिखने लगा था। कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राधे।